A particle of mass m is moving in time t on a trajectory given by r vector equal to 10 alpha t square I cap plus 5 beta t minus 5 j cap, where alpha and beta are dimensional constant. The angular momentum of the particle become the same as it was for t equal to 0 at what time? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। आंसर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। इन केस अगर आपने किया है तो आंसर आपको पता होना चाहिए। ये आंसर आएगा 10। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, ज़रूरी है उसी प्रकार से करना, क्योंकि जो मोशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन इन प्लेन अगर होता है तो वो एक्स वाई प्लेन में ही होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो एक्स वाई प्लेन जो होता है इन जनरल, उसमें मोशन ऐसे लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जो वी वेक्टर आ जाएगा वो आएगा वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ऐसे एक्सेलेरेशन आएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ये सब बातें लोग आराम से हैंडल कर लेते हैं, बट क्या नहीं हैंडल कर पाते हैं वही जो इस क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है एम एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन करना होता है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है? वाई का नहीं, एक्स का नहीं, वाई बाई एक्स का। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है तो फिर वो के कप में आएगा। ये फार्मूला आपको कोशिश करना है किसी तरह से याद करने का। एडवांस के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत आसानी से हो जाया करेंगे। ना वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जो आपका 10 अल्फ़ा टी स्क्वायर है ना, ये एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा टी स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दैट, फिर डी बाई डी टी। देन इसके बाद में वाई बाई एक्स, ये आपका वाई है, वाई की जगह 5 बीटा, देन टी माइनस 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 अल्फ़ा टी स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन पार्ट पर हमारा फोकस नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, के कप नहीं लिखा मैंने। और अब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये कैसे होगी? यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर लो, 100 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल जो आएगा दैट विल बी एम देन 100 देन अल्फ़ा स्क्वायर टी की पावर 4। इसके बाद में ये जो कांस्टेंट टर्म है 5 बीटा एंड 10 अल्फ़ा, इन्हें आप बाहर निकाल लो, 5 बीटा डिवाइड बाई 10 अल्फ़ा। और डिफ्रेंशिएशन जिसका करना होगा वो लिख रहा हूँ मैं, टी माइनस 5 एंड डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये आपका कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक अल्फ़ा भी कैंसिल होगा, तो आएगा m देन 10 अल्फ़ा देन ये 5 बीटा, और फिर इसके बाद टी की पावर 4 और फिर डी बाई डी टी। और इसको अब आप अलग अलग डिवाइड कर लो, तो टी बाई टी स्क्वायर ये 1 बाई टी हो जाएगा, और ये 5 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 गुणे 5 50 अल्फ़ा बीटा देन एम टी की पावर 4। और 1 बाई टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। और इसके बाद ये जो 1 बाई टी स्क्वायर दिख रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 बाई टी क्यूब, तो ये आ जाएगा प्लस 10 बाई टी क्यूब। ये आप थोड़ा सा खुद से करके देखिएगा, मैंने स्टेप रिड्यूस कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो टी की पावर 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो माइनस में आएगा टी की पावर 4 बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा टी की पावर 4 बाई टी क्यूब, तो ये आ जाएगा ओनली टी। आप चाहो तो अब यहाँ पे एक टी कॉमन निकाल लो, या पहले ही मुझे ओनली टी क्यूब ले जाना चाहिए था। ये हो गया एम टी, और ये आ जाएगा 10 माइनस टी। चेक कर लीजिए, ये है एंगुलर मोमेंटम का आपके क्वेश्चन के लिए फंक्शन टाइम के साथ में। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है, एक बार आखिरी वाला लाइन रीड करो। कह रहे हैं इसका मतलब ये कि जो t बराबर 0 पे मोमेंटम है, कह रहे हैं बताओ दोबारा से वही मोमेंटम कब होगा। तो पहले पता लगाओ t बराबर 0 पे मोमेंटम है कितना। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रख दो, तो t की वैल्यू 0 रखोगे तो l जो आएगा आप देख लो, यहाँ पे t जब 0 हो गया तो l 0 हो जाएगा,
और क्वेश्चन का मतलब ये है कि दोबारा से जो आपका एल है वो 0 कब होगा। इसका मतलब आपको इसी टर्म को 5 अल्फ़ा बीटा एम टी देन 10 माइनस टी को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करोगे ये सब तो 0 होने नहीं है, और या तो टी 0 होगा, ये ऑलरेडी कंसीडर्ड है, तो मतलब 10 माइनस टी जो रह जा रहा है वही है जो 0 हो सकता है। यहाँ से टी निकल आया, दैट विल बी 10। आंसर आ गया है, दैट इज 10।